तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, ब्रीथिंग यानी कि श्वसन पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में श्वसन अंग, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और चैप्टर कौन सा चल लिया था, श्वसन तथा गैसों का विनिमय, जूलॉजी का है, जंतु विज्ञान का, है ना। तो देखते हैं फिर क्या ब्रीथिंग पढ़ा था। ब्रीथिंग के बाद में आप क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यानी कि जंतुओं में श्वसन अंग यानी कि जीवों में श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, और हम केवल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखते हैं, जब हमें यही नहीं पता हुआ कि कौन सा अंग, सॉरी, कौन से श्वसन अंग कौन से जंतुओं में पाया जाता है, तो हम आगे क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं ना। तो नीट प्लस यूटी प्लस बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला। तो फिर चालू करते हैं, फिर देखते हैं जंतुओं में श्वसन अंग। तो जंतुओं में श्वसन अंग, जंतुओं में श्वसन अंग, तो जंतुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं, यानी कि ऐसा वो जिसमें कि मैं उसका क्या मैं जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो चलती है। तो उन अंगों से, जैसे हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, फेफड़े। तो फेफड़े से क्या होता है, CO2 और O2 का क्या होता है, एक्शन होती रहती है ना। तो हम सांस लेते रहते हैं। तो ऐसे और जंतुओं में होते हैं। तो कौन से जंतु में होते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइनों में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, जंतुओं में श्वसन अंग क्या होते हैं, आवास और शारीरिक संगठन के आधार पर निर्भर करता है। या आवास का मतलब होता है जहां वो रहते हो, कैसा वातावरण है, एनवायरमेंट कैसा है वहाँ का। और शारीरिक संगठन जैसे कि जैसे उनकी जो स्किन है, तो वो कैसा म्यूकस तो ना है, या फिर शरीर कैसा स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस पर निर्भर करता। तो पहले ये बात लिख लेते हैं हम, जंतुओं में श्वसन अंग जंतुओं के जंतुओं के आवास व शारीरिक संगठन पर निर्भर करते हैं। सही है, आवास और शारीरिक संगठन पर क्या करता, निर्भर करता। तो अब पढ़ते हैं, सामान्य शरीर सतह द्वारा विसरण किसके द्वारा होता है, कौन कौन से में होता है। नंबर 1 पर आता है सामान्य शरीर की सतह से विसरण द्वारा। तो पहले लिख लेते हैं, सामान्य शरीर सतह विसरण द्वारा कौन से जीवों में होता है, सामान्य शरीर सतह विसरण द्वारा। ऐसे ऐसे जीव जिनके सामान्य इनके शरीर के सही विसरण द्वारा क्या होता है, श्वसन होता है। तो उन कौन कौन से जीव होते हैं वो, नंबर 1 पर आता है वो, यानी कि पोरीफेरा। और जगत पोरीफेरा में जितने भी जंतु होंगे, सबका ऐसा करेंगे, सामान्य शरीर सतह द्वारा करेंगे। और क्या होता है, सिलिंड्रेटा यानी कि टीनोफोरा और सिलिंड्रेटा और हो गए हमारे प्लेटी हेलमिनथीज। और कौन जगत कौन सा हो गया, एस के हेलमिनथीज। तो ये सारे जिन सबके जंतु काय से करते हैं श्वसन, सामान्य शरीर सतह विसरण द्वारा करते हैं। और नंबर 2 पे लिखते हैं हम, नम त्वचा या नम क्यूटिकल द्वारा। नम त्वचा या फिर नम क्यूटिकल। नम क्यूटिकल के द्वारा, यानी कि नम त्वचा मान के जिनकी स्किन पर केवल नमी होती है, वो वाले जीव कैसा करते हैं, कौन से जीव होते हैं वो, जो अपने शरीर से यानी कि त्वचा से श्वसन करते हैं। तो वो होते हैं हमारे एनिलिडा यानी कि केंचुआ। एनिलिडा होते हैं, क्या होते हैं, केंचुआ। जैसे केंचुआ है ना, एनिलिडा में आता है केंचुआ। एनिलिडा के जगत एनिलिडा के जितने भी जंतु होंगे वो किससे श्वसन करेंगे, नम त्वचा से या फिर नम क्यूटिकल से। केंचुआ, है ना। नंबर 3 देखते हैं,
और एक होता है ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम ट्रेकियल तंत्र जो होता है हमारा श्वसन नलिकाएं जिसमें विकसित होती हैं, तो वो किससे करते हैं? ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम द्वारा इसमें कौन से जीवों में होता है? कीटों में, जैसे कॉकरोच हो गया, है ना। और ट्रेकियल सिस्टम हो गया। अब आता है हमारा बुक लंग्स। बुक लंग्स किसमें पाए जाते हैं? बुक लंग्स, बुक लंग्स बुक लंग्स का मतलब होता है ऐसे ऐसे फेफड़े जो बुक की तरह होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बुक लंग्स कहते हैं। तो ऐसे कौन से जीवों में होता है? ये होता है हमारे बिच्छू में। बिच्छू में होता, और एक होता बुक गिल्स। तो ऐसे ऐसे फेफड़े जो गिल्स होते हैं मछलियों में जो पाए जाते हैं गिल्स, तो ऐसे गिल्स जो कि हमें बुक की तरह होते हैं, तो इनसे जो सेशन होता है, तो वो कौन से जीवों में होता है? वो होता है बिमुलस। एक होता है किंकरेव, है ना, बिमुलस का दूसरा नाम है किंकरेव। वो कौन से जीव में होता है? बिमुलस। बिमुलस यानी कि किंकरेव, करेव। और छठा देखते हैं, छठा पॉइंट, यानी कि गिल्स किस में पाए जाते हैं? गिल्स द्वारा कौन कौन से में होता? फिश में होता है, और फिश में हो गया जलीय आर्थ्रोपोड्स में होता है, जलीय ऑर्थोपोड्स, ओट्स में होता है, और मोलस्का में होता है। तो फिश में होता है, फिश में तो गिल्स के द्वारा ही सेशन होता है, और जलीय आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्का में होता है। और तो एक होता है फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा यानी कि लंग्स द्वारा किसमें श्वसन होता है? एक ट्रिक कहती है RAM, ये होता है राम। आर से कहता है रेप्टाइल, रेप्टाइल्स, और ए से एवियन, और एम से मेमेल्स। रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप होते हैं, एवियन यानी कि पक्षी होते हैं, और मेमेल्स यानी कि स्तनधारियों में क्या होता? लंग्स के द्वारा क्या होता? श्वसन होता। तो यहाँ तक देखो। फिर अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।